पंजाब में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। बट दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आज पंजाब में आपको 11 साल का बीमारी ठीक कराना हो या एड सिक्योर कराना है तो वो सब छोड़ो, बीमारी का तो बहुत अलग बात है। यहाँ पर आपको मरे हुए इंसान को भी बस 2 मिनट में जिंदा कर देते हैं। इसकी गंदी आत्मा उछाओ, निकल जाओ, छोड़ो, छोड़, फ्री, 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 फ्री। आज पंजाब में खुलम सभाएं लगाए जा रहे हैं जहां लाखों की भीड़ों में सिख कन्वर्ट हो रहे हैं। 6 और 8 साल के गुरु गोविंद जी के बच्चे ने भी जान दे दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन आज पंजाब की 10% पॉपुलेशन कंप्लीट क्रिश्चियन बन चुके हैं। स्टेट को तो छोड़िए, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो हालात बहुत बुरी है। इनफैक्ट 2011 से लेकर 2021 में सेंसस के बीच अकेले तरनतारन डिस्ट्रिक्ट में क्रिश्चियनिटी का 102% का ग्रोथ हुआ है। पंजाब के गांव कंसोगू में तो आज के पॉपुलेशन के अनुसार 70% क्रिश्चियन बन चुके हैं। आज अगर पंजाब को देखिएगा तो भजन से लेकर मूवी में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। ये देखिए, बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। डेफिनेटली आज अगर सिख हजारों की तादाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक नेक्सस है जो स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है। सिखों को मजबूरी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अपने एक कन्वर्टर्स के लिए जो हथकड़ी अपनाया जा रहा है ये ज्यादा काफी शॉकिंग है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे मास स्केल कन्वर्टर्स के लिए पैसे कहाँ से आते हैं और इन्हें कौन फंड कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इन्हें कौन मजबूरन करवा रहे हैं कन्वर्ट, और हमारी सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है या इसमें गवर्नमेंट भी मिली हुई है। लेकिन एक बात क्लियर है कि हम आजाद देश में रहते हैं, हमें कौन सा धर्म अपनाना है ये हम पे डिसाइड करता है। यहाँ प्रॉब्लम धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम हर धर्म में होता है। जैसे कुछ हिंदू बाबा जो इसके ऐसे चमत्कार वगैरह के नाम पर लोगों को अंधविश्वास फैलाते हैं और उनकी फायदा उठाकर ऐसे लोग जो इसके अरबोपति बन चुके हैं। अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो इस वीडियो को ओपन माइंड से देखिए। हर धर्म में कुछ न कुछ तो लोग गलत ही होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म को जो इसकी बदनाम किया जाता है। तो ऐसे मास स्केल पर रिलीजन को चेंज करवाने को मिशनरी एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि उनका मिशन ही है कि किसी नए देश में अपना धर्म को फैलाना या प्रमोट कराना। और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया का ही नहीं है, इसी को विदेशों में इनवेंजलिज्म कहा जाता है। लेकिन हम पंजाब की बात करें तो पूरा मुद्दा क्या है, तो जानने के लिए सबसे पहले रूट कोज को समझना पड़े। जो पंजाब के केसों में डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाइरोनिक है। जिस धर्म में जन्म इसलिए हुआ था ताकि लोगों के बीच में जात पात जो खत्म हो सके, आज वो धर्म में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये ज्यादातर दलित और वाल्मीकि हिंदुओं और महजबी सिखों यानी वो सिख जो पंजाब के माझा इलाके में रहते हैं, जिसे अगर मैप पर समझे तो बॉर्डर के पास वाले तरन तारन, अमृतसर और गुरुदासपुर जिलों में रहते हैं। उनके साथ ही मोस्टली ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर इतना बढ़ गया है कि आज पंजाब के कई इलाकों में तो इन सिखों के लिए अलग से गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए गुरुद्वारे में तो एंट्री बैन होती है। सो कहीं न कहीं इसी का मजबूरन फायदा उठाकर मास स्केल पर कन्वर्जन कराया जा रहा है। उन्हें ये सब बताया जाता है कि आपके धर्म में तो ये सब भेदभाव होता है, लेकिन आप क्रिश्चियन धर्म को अपना लगो तो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब कन्वर्जन के लिए इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है वो है फेक ट्रीटमेंट यानी उपचार करवाना। आज अगर पंजाब में देखोगे तो जगह जगह चर्चों में सभाएं लगती है, जिसके पर्चे पूरे पंजाब में बढ़ते हैं। इन पर्चे पर सभाएं एवं सभाएं का नाम, जगह, सब कुछ लिखे हुए, दिन तारीख सब कुछ लिखे होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि इन सभाओं में आपको फ्री में खाना मिलेगा। अब आपको इंडिया के लोगों के बारे में पता ही होगा, इस बात पर लाखों के तादाद में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके सामने जादू चमत्कार दिखाए जाते हैं। और इन सभाओं में गूंगे वहाँ पर बोलने लगते हैं। एक हवा की झोंकों से आत्मा को पवित्र कर दी जाती है। मतलब जो 45 वर्ष तक जो आदमी अंधा था उसकी आंखों से रोशनी वापस आने लगी। और ऑनलाइन कैंसर ठीक करवाना हो या फिर मरे हुए इंसान को जिंदा कराना हो, इन सभाओं में यह सारा जादू चमत्कार हो चुका है। और इन सभाओं में नहीं, इन्हें यूट्यूब पर लाइव चलाया जाता है, जिनमें लाखों मिलियन में व्यूज हैं। आजकल शहरों में एजुकेटेड लोगों को तो पता होता है ऐसे स्कैमों के बारे में, लेकिन तब आप एक मशहूर गरीब और मजबूर इंसान के परिवार के बारे में सोचो जिसके ऐसे स्कैम के बारे में बिल्कुल पता न हो।
ऐसे इंसान को जब एक उम्मीद बेची जाती है, उसकी चाहे जो बीमारी या चाहे जो मेडिकल साइंस के पास भी उसका इलाज क्यों ना हो, लेकिन उसकी उस बीमारी को एक झटके में ही ठीक कर देंगे। लेकिन आपको बस धर्म बदलना होगा। तो ऐसा सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? तो ये काम करो माता जी, जन्नत में अपने नाम रजिस्ट्री करा लो। बस प्लॉट के लिए इतने ही पैसे देने होंगे। फिर प्लॉट खरीद लिया तो अब घर बनवा लो, उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। और उन्हें इतने पैसे देने के बाद उन्हें बोला कि अब तो आपका घर बन गया है, लेकिन उसका छत बाकी रह गया है। लेकिन उसका छत बाकी है तो उसके लिए आपको अलग से भी पैसे देने होंगे। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को। आप सोचो, ऐसे एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे, अगर मान लो बहन किसी जी आप इंसान और की कोई पैसे भी मजबूरी ना हो तो इनके पास एक और दूसरा रास्ता भी है, इनके धर्म बदलवाने का, उन्हें लालच देकर। देखिए, पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मेजोरिटी है। सो अक्सर देखा गया है कि इन स्कूल में परिवार जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ना, स्कूल के टीचर उनके बच्चों की फीस में काफी मात्रा में डिस्काउंट देते हैं। कुछ को तो 200 से 300 रुपए ही देने पड़ते हैं पर मंथ। तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफी मिल जाती है थोड़ी। हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। 200 से 300 रुपए ही देने मिल पड़ते जाती है हैं काफी। हम सारा 300 रुपया दे रहे हैं। और फैमिली को ऐसा लग रहा है कि चर्च और पैचर की वजह से ही उनके बच्चों को अब एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। दूसरी चीज जिसका लालच बहुत ही कॉमन पंजाब में दिया जाता है वो है वीजा दिलवाने का लालच। आप तो जानते ही होंगे पंजाब में वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेशली कनाडा जाने का एक बहुत ही बड़ा क्रेज है। और 1991 से अब तक 7.71 लाख लोग विदेश जा चुके हैं। इसीलिए आज अगर आप देखोगे तो कई सिखों का इंटरव्यू भी मिल जाएगा, जहां वो खुशी से बता रहे कि जब वो क्रिश्चियन बने हैं, चर्च जाने लगे हैं, तब से उनकी तरक्की हुई है और चर्च ने ही उनके फॉरेन का वीजा लगवाया है। हिम्मत मिली है चर्च विच जाके कि मैं अपने आप ते खुद ते मान करदी हां कि मैनू रब ने चंगे रस्ते लाया। चर्च विच गए तां रब ने सारे ऑटोमेटिक दरवाजे खोलते। मेरा 10 दिन दे विच वीजा आ गया, मैं बाहर चल गई थी। मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। इस पुलिसमैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। जोर से बोलो। कुछ लोगों को रियलिटी में इन्होंने वीजा दिलवाए हैं और उनके लिए घर बनवाकर राशन भी दिलवाए हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ इन केस में भी स्कैम हुए हैं। और का पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा। 15 साल से गया हुआ। डायरेक्टली पैसे दे देना। तो आज से 2 साल पहले CNN न्यूज 18 ने पंजाब में एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें उन्होंने कुछ कन्वर्टर सिखों का इंटरव्यू लिया, यह पूछने के लिए क्योंकि इन्होंने सिख धर्म को छोड़कर क्रिश्चियन को क्यों अपनाया। इन केस में सबको यही कहना था कि इन चर्च से ही हमारे घर का राशन सब कुछ मिल जाता है फ्री में। कुछ पैसे पूसे मिले हो, कुछ मदद मिली हो कुछ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इन्होंने कुछ लोगों को रियल में पैसे देकर घर बनवाकर क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और बाकी लोग अभी भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? किसी को राशन आ चुका है, किसी को घर मिल चुके हैं, किसी को पैसे आते हैं, मुझे सब कुछ एक दो आदमी का तो काम नहीं होगा। इस मिशनरी एक्सेस को फंड करने के लिए कई देशों, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और NGO के स्पेशलिस्ट इंडिया में पैसे पंप कर रही है। मोस्टली ये पैसे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री जैसे कि USA, UK, ब्रिटेन और कनाडा, मोस्टली इनके थ्रू ही इंडिया में पैसे आते हैं। एक्चुअली इंडिया में फॉरेन डोनेशन के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट है FCRA, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ये कि डोनेशन आने के बाद NGOs इसे खर्च कहां पर कर रही है। FCRA इसे रेगुलेट नहीं करता है, तो इन पैसों पर टैक्स भी नहीं लगता है। इसलिए कई रिपोर्ट्स के हिसाब से आज इंडिया में हजारों करोड़ रुपए इंडिया में आते हैं एवरी ईयर। एक रिपोर्ट में तो ये मेंशन था कि हर साल एक कंट्री इंडिया में 10,000 करोड़ रुपए पंप करती है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्जन के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए यूज करते हैं। सो इन्हीं पैसों से पंजाब में क्रिश्चियनिटी को कुल बताकर भी प्रमोट किया जाता है थ्रू सॉफ्ट।
थ्रू सॉफ्ट इन्फ्लुएंस यानी पंजाब की सॉन्ग मूवीज के थ्रू पंजाबी क्लासिकल म्यूजिक का एक फेमस फॉर्म है टप्पे। लेकिन आज आप शौक हो जाओगे, कम से कम 100 से 200 जीजस के टप्पे और क्रिसमस के टप्पे भी मिल जाएंगे। पंजाब के काफी सारे जीजस के आरती भी मिल जाएंगे। आज पंजाब में सड़कों से लेकर हॉल में, युवा से लेकर बुजुर्गों तक आपको यीशु के गाना गाते हुए भी मिल जाएंगे। बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर थल्ले। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक्टर से भी अपना प्रमोट करवाते हैं। एक्चुअली ये पूरा नेटवर्क की तरह काम किया जाता है। मतलब आप देखोगे तो न्यूज 18 की रिपोर्ट के हिसाब से आज ऑल ओवर पंजाब में 65,000 पास्टर्स डिप्लॉयड है। पंजाब के हर एक गांव में कम से कम 2 से 3 फैमिलीज है जो आज क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी है। पंजाब में आज के दिन चर्चेस का कंस्ट्रक्शन भी फुल स्केल में चल रहा है। सो कहीं न कहीं पूरी तैयारी है पंजाब को क्रिश्चियन स्टेट बनाने की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पंजाब के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन इससे देखकर भी गवर्नमेंट नजरअंदाज कर दे रही है, ओवरलुक। सिख धर्म को बचाने के बजाय सभी नेता लोग अपीजमेंट करें ताकि उनका बैंक वोट बना रहे। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये पंजाब के सबसे बड़े पैचर बजेंद्र सिंह की है, जिससे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यानी पॉलिटिशियन फिलहाल के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में पंजाब को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। आज पंजाब में पॉलिटिशियन इस हद तक गिर चुकी है कि भरी सभा में सिख को एक छोटा धर्म बताया जा रहा है। आज पंजाब में चर्चेस और पैचर की इतनी पावर बढ़ गई है कि इनकी खुद की पॉलिटिक्स पार्टी भी बन चुकी है। यूनाइटेड पंजाब पार्टी यूपीपी इन लोगों का मेजर टारगेट पंजाब की यूथ है। पंजाब में यूथ को इंटरव्यू और उनसे सवाल पूछा गया कि आने वाले समय में आप किस पार्टी को वोट देंगे, तो देखिए जवाब क्या है। आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी क्रिश्चियन को आगे किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हाँ लोगों के साथ माइंड गेम खेलकर इनके चॉइसों को छीना जा रहा है। किसी की कमजोरी, मजबूरी, गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन का फायदा उठाकर उन्हें जबरन रिलीजन कन्वर्ट करवाना एक कहीं न कहीं डेफिनेटली गलत है। और ये सब इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में इनसे लोग परेशान है। खुद वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे पेड कन्वर्जन के खिलाफ है। आप देखोगे तो ऐसे कई प्रमोटिंग यूट्यूबर भी मिल जाएंगे जिन्होंने उनके देश में हो रहे ऐसे स्कैम के खिलाफ वीडियोज बनाया है। मुझे पर्सनली जेम्स जानी का सबसे वीडियो अच्छा लगा है, जिसमें उसने डिटेल में बताया है कि कैसे ये मेगा चर्चेस और उसके अल्ट्रा रिच पास्टर्स जैसे लोग चमत्कार उपचार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन खुद एक पैचर होने के बाद भी इनकी आज 600 करोड़ की संपत्ति है और इनके पास 8 से 10 तो प्राइवेट जेट्स भी हैं। सो एंड पॉइंट आप लोग देखिए, ये स्कैम हर धर्म में होता है। कुछ लोग होते हैं जो धर्म भगवान के नाम पर पावर कंट्रैक्ट कर लेते हैं। लोग उन पर अंधविश्वास करने लग जाते हैं और फिर वो उससे मिसयूज करने लगते हैं। और कुछ धर्म में कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे गुरु भी हैं, लेकिन आपको फर्क समझ आना चाहिए कौन आपको सही दिखा रहा है और कौन आपको गुमराह करके फायदा उठा रहा है। अब देखो, ऐसे स्कैम के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। पहला है गवर्नमेंट का इस पर एक्शन लेने का इंतजार कर सकते हैं, और दूसरा है पंजाब को बचाने के लिए जितना हो सके तो अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के बीच इन सब चीजों के लिए। भूलो मत, ऐसे मिराकल वाले वीडियो में आज भी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, यानी आज भी लोग स्कैम से फंस रहे हैं। चलो मान लो तो शहरों में ऐसे स्कैम से तो गांव के अपेक्षा से तो ज्यादा ही बच जाते हैं। भूलो मत, आज हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो या तो लाचार हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त है। उतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बस उन्हें भगवान को लेकर काफी ज्यादा विश्वास होता है। तो ऐसे स्कैम में फंस जाने के बाद वो अपना टाइम, पैसा सब कुछ गवा देता है, और किसी को तो बच्चे की भी मौत हो जाती है। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बोतल लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। का पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा। 15 साल से गया हुआ था तो फिर वो वापस नहीं आया। मेरी माँ 35 सालों तक क्रिश्चियन रही। उन्होंने अपनी धन दौलत, समय, विश्वास सब कुछ उन्हें दिया, लेकिन वो ठीक से जी भी नहीं पाई। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा। सर, इस पर कोई एक्शन और आवाज नहीं उठाया तो हमारा सिख धर्म खतरे में, यानी पंजाब